पिला दे, मैं ले लेती हूँ। नहीं मैं करती हूँ, आप ले लो एक कप। थैंक यू प्रीतो। मैंने चाय ले ली, बस एक ही पीऊंगा। वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं निपटा कर आती हूँ। गुड नाइट। और प्रीतो रुक, तेरी चाय कौन पिएगा? मैं सुबह पी लूंगी। सुबह? कोई नहीं जी, हमारी प्रीतो है, गिरती पड़ती रहती है। फिर मीता दी? फिर ना हीरोइन के पास जाता है, और पास और पास। फिर बताना। फिर हीरो प्यार से अपना हाथ ना हीरोइन के गाल पे रखता है। हीरोइन की ना धड़कनें बढ़ने लगती है। वो सोचती है पता नहीं हीरो आगे क्या कहने वाला है। फिर ना हीरो हीरोइन का ना चेहरा अपने हाथों में लेता है और उसकी आंखों में देखकर प्यार से कहता है क्या, आई लव यू। वाह मीता दी, कितना प्यारा सीन है। एक्चुअली सीन नहीं, पूरी मूवी अच्छी है। लेकिन आगे की फिल्म की स्टोरी बताओ ना। ओए, आगे ना इंटरवल हो गया है, अब बाकी की कहानी कल सुनाऊंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी सोने जाओ अब। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। समझता है क्या वो अपने आप को? अगर वो ये समझ रहा है ना कि पहले मैं उसे आई लव यू बोलूंगी तो भूल जाए वो। किससे बात कर रही थी प्रीतो? कोई नहीं, मैं तो वो मीता दी की स्टोरी सुन के बोल रही थी कि वो हीरो जो है वो हीरोइन को ऐसे कैसे, क्या मतलब क्या बोल रहा था। ओह, मुझे आज प्रीतो को आई लव यू बोल देना चाहिए था। नहीं, उसका कुछ पता नहीं। क्या पता फिर से थप्पड़ मारती थी तो। एक बार बोलकर देखना चाहिए था राजवीर। नहीं, अगर मैं आई लव यू बोल देता तो मेरे सिर पर बैठ जाती। आई लव यू तो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा प्रीतो, तुम्हें। ईशु, अभी तक तैयार नहीं हुई पुत्र? तैयार हो जा जल्दी से, बाजार नहीं जाना? जी आप भी चले जाओ ना उनके साथ। वो ध्रुव की मम्मी के सामने मुझे बड़ी घबराहट होती है। बीजी मैं उनसे बात तो कर नहीं पाती हूँ, शॉपिंग क्या करूँगी? पगली है तू, घबराहट कैसी? देख सास है वो तेरी, उनसे बात नहीं करेगी तो घुल मिल कैसे पाएगी? हाँ प्रीतो, तू ही निकाल दे इसे नया सा सूट। ये तो बस सोचती रह जाएगी मेरी बच्ची। चल तैयार हो जा, जल्दी करो। जी बीजी। अब ठीक ही तो कह रही है बीजी, सास के लिए तो तैयार होना ही बनता है ना। ये देखो,
बीजी ने मेरा सूट निकालने के लिए कहा था ना कि तू तो अपने सूट ट्राई कर रही है, वो भी नए वाले। हाय क्या बात है, किसके लिए तैयार हो रही है इतना? मैं किसके लिए तैयार होंगी? अब वैसे भी नहीं, नया सूट नहीं है, मैं एक बार पहले पहन चुकी हूँ इसको। और ठीक है, नहीं होना मेरे को तैयार। हाँ? रोक भी नहीं रही। नीलम आंटी आ रही है, अब उनके सामने ऐसे गंदे संदे कपड़े पहन के तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए तैयार हो रही हूँ मैं। कुछ भी बोलती है। वड्डी गड्डी देखते ही समझ गई थी मैं कि ये गड्डी कमल के घर जा रही होगी। भाई अपने इशू का रिश्ता इतने बड़े घर में होया है, अब गड्डियों का आना जाना तो लगा ही रहना जी। वैसे नीलम जी आप बड़ी किस्मत वाले हो जो इशू आपके घर बहू बन के जा रही है। बड़ी सोहनी ते संस्कारी कुड़ी मिली है आपको। कभी हमारे घर भी आइए ना। हाँ जी, वो सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल जी। हेलो। सत श्री अकाल जी। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप बेटा जी। नाइस बैग। हाँ आंटी, वो प्राडा का तो नहीं है ये, वो होलसेल मार्केट से प्राजी की दुकान से लिया है मैंने। अच्छा बीजी, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ। ओहो, घर में मेहमान आए हुए, थोड़ी देर बैठ के जा पुत्र। जाने दीजिए ना कंवल जी, लेट हो रहा होगा। ओ जी, इसे तो रोज लेट होता है, जब काम आता है ना तो कुछ नहीं सोचता है इसे। कोई नहीं, बैठ जरा नीलम जी के साथ तो थोड़ी देर। आजा। बैठ जा पुत्र, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वैसे आपको देख के जी कोई कहेगा नहीं कि आप इशू की सास हो, आप तो बड़ी बहन लगते हो जी। क्यों जी? बस ना जी, आप ना बाल लंबे कर लो, लंबे बाल औरत का सिंगार होते हैं। हो जी, वैसे छोटे बाल आप पर बहुत सूट करते हैं नहीं? अब वो मीता दी आ गई। मीता दी, चाय चाय। ला पुत्र, रख दे। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो इस समय व्यस्त है। व्यस्त है? इतनी सुबह सुबह कहाँ बात कर रहे हैं? एंगेज। बीबीसी? फिर से एंगेज। इश्मी बेटा चले। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी लेट हो रही हूँ। अच्छा बीजी, मैं चलती हूँ। अच्छा आंटी से सस्ते बाय बाय। उसे काम के अलावा ना कुछ सोचता ही नहीं है, बस हर वक्त काम ही सोचती रहती है। सोचना भी चाहिए कंवल जी, बॉस भी तो वेट कर रहे होंगे। अरे प्रीतो, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर सॉरी, वो मुझे आज देर हो गई। वो क्या हुआ ना सर कि इट्स ओके। अब काम की बात सुनो, न्यू मटेरियल आ चुका है और मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से एक सैंपल शर्ट सिलकर मुझे दिखाओ। और सैंपल शर्ट के लिए तुम मेजरमेंट राजबीर का ले सकती हो। एंड डू इट फास्ट, ओके? क्या बात है?
बहुत खुश लग रही हो। कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं, मैं क्या कहूँगी, पर शायद कल आप कुछ कहना चाहते थे ना, कोई बात थी जो आप मुझे बोलना चाहते थे। बात? कौन सी बात? वही वाली बात, जब आप जब मैं क्या? अरे जब आपने मैंने वो क्या? जब आपने मेरे माथे पर किस किया था? ओह आई सी। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं कहनी थी। कुछ नहीं कहना था। नहीं, बल्कि मुझे लगा कि शायद तुम कुछ कहना चाहती हो। मैं क्या कहूँगी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आपने मतलब आप कुछ कहना चाहते थे। तुम्हें ठीक से याद नहीं आ रहा? मुझे भी ठीक से याद तो नहीं है। वेल, अगर तुम्हें याद आ जाए तो कह देना जो बात कहनी थी। आपको याद है तो आप भी कह देना। या ऑफ कोर्स। वैसे प्रीतो, मैंने जब तुम्हें कल किस किया शर्माओ बाद में, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ, तो जब मैंने तुम्हें कल किस किया, तुमने उसका कोई और मतलब तो नहीं निकाल लिया ना? कुछ और मतलब? कैसे कहूँ, देखो तुम ठहरी छोटी शहर की लड़की, अब तुम्हारे यहाँ एक छोटी सी किस का बहुत बड़ा मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया ना कि मैं तुमसे प्यार, अगर ऐसा कुछ सोच लिया है तो लेट मी क्लियर वन थिंग, हमारे यहाँ फोरहेड पे किस करना, माथे पे किस करना बहुत आम बात है। बीजी भी तुम्हें देती होगी माथे पे किस। हम लोगों से ऐसे ही मिलते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, सबको किस करके मिलते हैं। आम बात लगती है आपको? तो ये क्या कर रही हो? मेरी बीजी और आपकी किस में कोई फर्क नहीं है। नहीं तो मतलब आप और मैं? हम दोनों क्या, इनफैक्ट तुम और वो कुणाल, तुम्हारा दोस्त, रेस्टोरेंट में मिला था, भूल गई? तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम दोनों को साथ देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने तुम्हें किस कर दिया। अच्छा, इसीलिए किस किया था? और नहीं तो इसलिए, मुझे तो लगा था तुम समझदार लड़की हो, समझ जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुमने मुझे किस करने क्यों दिया? क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई लड़का किसी लड़की को किस करता है ना, तो उसका कुछ और मतलब होता है। कुछ और मतलब? पहला कदम मैंने उठाया है, अब अगला कदम तुम्हें बढ़ाना होगा। अब तुम्हें बोलना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। खत्म हो गया मेजरमेंट्स, मेजरमेंट भी और आपकी बकवास भी। आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रही है, वो कहते क्यों नहीं आप राजवीर? कहना तो पहले तुम्हें ही पड़ेगा प्रीतो। ऐसी बातें लड़कियां पहले नहीं बोला करती, बोल दीजिए ना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना। मुझे लगता है कि तुम्हें, मुझको? मुझे लगता है तुम्हें रोज सुबह कम से कम 1 घंटा वॉक कर लेना चाहिए। वजन बहुत ज्यादा हो गया है तुम्हारा, बहुत हैवी हो गई हो। वॉक? छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा तो गिर नहीं जाओगी? गिर जाऊंगी तो गिर जाऊंगी, आपका क्या जाएगा? छोड़ो, हटो यहाँ से। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। आप चलना चाहेंगे मेरे साथ? ड्यूटी पे हो, वरना जरूर चलता। खुद को क्या ब्रूसली समझते हो? नाप देखा है अपना? एक शर्ट बनाने में इतना कपड़ा लगेगा कि उस कपड़े में ना पूरे के पूरे तंबू बन जाए। मुझे वॉक कराने दो। लगता है मैडम जी को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया है, कुछ करना पड़ेगा। क्या है? You have a message.
मुझे ना बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी दोस्त हूँ। पता है कि आपकी दोस्त हूँ और सिर्फ सारी जिंदगी दोस्त ही बनकर रहूँ। You have one more message. One more. No more message. खत्म हो गए? अब मैं करूँ अपना काम? ये राजवीर समझता क्या है अपने आप को? आंखों में साफ साफ है कि आई लव यू बोलना चाहता है, लेकिन मुंह में जैसे शब्द अटके हुए हैं। ये क्या सोचता है? सोच रहा होगा कि पहले मैं बोलूंगी आई लव यू, लेकिन मैं भी ना प्रीतो हूँ, कभी नहीं बोलूंगी। पहले आई लव यू तो राजवीर को ही बोलना पड़ेगा। पापा जी प्लीज कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि ये उल्लू ना तोते की तरह बोलने लगे। ये किसका? हेलो? हाँ, कौन कुणाल? ओह, मेरे वो कॉलेज वाला कुणाल। हाय कुणाल, कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। हाँ बोलो ना, फोन किया था तुमने। हाँ, अरे बड़े अच्छे समय पे फोन किया। वो क्या है ना कुणाल, ओके ठीक है, बाय। हाय पापा जी, ऐसा कमाल का आइडिया ना आप इस रिश्तेदारी खोपड़ी में डाल सकते हैं। अब देखती हूँ कि उस राजवीर का मौन व्रत कैसे नहीं टूटता।